हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर गुरुकुल। आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने आईपी रोशी में बीकॉम ऑनर्स का एग्जाम दिया था। अभी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुके हैं, कुछ बच्चों ने फिलिंग कर चुके हैं चॉइस फिलिंग, कुछ बच्चों की पेंडिंग है, कुछ बच्चे सीयूईटी के बेस पे जाएंगे, आईपी का एग्जाम नहीं दिया। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए, अगर आप चॉइस फिलिंग कर भी चुके हैं, कुछ न्यू कॉलेजेस ऐड हुए हैं, कौन कौन से कॉलेजेस से हैं, लास्ट ईयर के 3 साल की कट ऑफ को एनालिसिस बात करें, चॉइस फिलिंग के पैरामीटर और किस बेस पे करना है वो सब करना है। अगर आप चॉइस फिलिंग कर भी चुके हैं, डोंट वरी, अगले राउंड में एडिट हो जाएगी, कैसे क्या ऑप्शन रहेगा वो हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो आईपी रोशी का बीकॉम ऑनर्स वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम है। बीकॉम ऑनर्स में प्लेसमेंट भी कुछ कॉलेजेस में इनकी काफी अच्छी रही है। अगर हम कट ऑफ की बात करें, 2025 में कट ऑफ आपके सामने मेंशन्ड है हर कॉलेज की, सेम वे 2024-23। ये वो 7 कॉलेजेस हैं जो आपका इस ही साल फर्स्ट टाइम बीकॉम के लिए आईपी यूनिवर्सिटी ने ऐड किए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, ये सारे ऑप्शंस आपके जो बाकी लिस्ट में दिए गए हैं, ये लास्ट 2 साल 3 साल से सभी अवेलेबल है। जिनके सामने 2023 की कट ऑफ नहीं है, जैसे कि यूनिवर्सिटी मेन कैंपस, ये 2 साल पहले ऐड हुआ है। सेम वे रुक्मणी देवी 2 साल पहले ऐड हुआ है। इस तरीके से आप कुछ और भी ऑप्शन देख सकते हैं। बाकी जिनमें तीनों की है वो 3 साल या उससे ज्यादा पुराने ऑप्शन अवेलेबल है। तो अगर हम बात करें बीकॉम ऑनर्स में हमारी जो भी रैंक है, आपकी अगर 100 रैंक भी है, या फिर आपकी रैंक 500 है, या फिर 2000 5000, जो भी रैंक है आपकी, चॉइस फिलिंग हमें कैसे करनी है, कुछ चीजों को हमेशा हमें ध्यान रखना है चॉइस फिलिंग में। चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस फिलिंग इस प्रोसेस को बोला गया है। प्रेफरेंस का मतलब क्या है, आप अपनी प्रेफरेंस देंगे। ये बहुत बच्चे बहुत बार गलती करते हैं, सर मेरी तो 2000 रैंक है, मैं ऐसे कॉलेजेस को ऑप्शन भरूं जो लास्ट ईयर 2000 से नीचे ही क्लोज हो गए थे। आपका भरने में कोई नुकसान नहीं है। आपको यूनिवर्सिटी को बताना है कि मेरी प्रेफरेंस क्या है, मेरी प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3, प्रायोरिटी 4। ये बात ठीक है कि कुछ कॉलेज हो सकता है 2000 तक कट ऑफ तक नहीं जाए, बट रखने में आपका कोई नुकसान भी नहीं है। स्पेशली अगर आप लोग नोटिस करेंगे, जैसे महाराजा अग्रसेन रोहिणी है, 2024 तक कभी ये 900 रैंक पे क्लोज हुआ था। अगर लास्ट ईयर जिस बच्चे की 1000-1200 रैंक थी, अगर वो इसको नहीं रखता ये सोच के सर मुझे नहीं मिलेगा, बट लास्ट ईयर 1400 रैंक पे क्लोज हुआ है, तो जिन्होंने रखा होगा उनको बेनिफिट मिला होगा ना। तो यू नेवर नो, हर साल कट ऑफ में फ्लक्चुएट हो सकता है। एंड स्पेशली जब हम कुछ और भी कॉलेज एडिशन देख रहे हैं, कुछ बच्चों की कट ऑफ इधर उधर जाकर के आपको इसका बेनिफिट मिल सकता है। तो एडिशनल में ले जाने में आपको कोई नुकसान नहीं है। कोशिश कीजिए आपकी चॉइस फिलिंग में सबसे पहली चीज का हमें ध्यान रखना है कि हमें चॉइसेस मैक्सिमम भरनी है। आपको कम नहीं भरनी, मैक्सिमम भरनी है, जितनी ज्यादा भर सकते हैं। अपनी रैंक जो अभी आपकी आई है, उसकी जो लास्ट ईयर कट ऑफ गई थी, मान लो मेरी 2000 रैंक है, तो मुझे 3000 तक भरना चाहिए। अगर मेरी 3000 है, मुझे 4000 तक के भरना चाहिए। सेम अगर 4000 है, 5000 तक 2-4 एडिशनल भरने में नुकसान नहीं है, बट कम मत भरिएगा, पहली चीज। दूसरी चीज कि मुझे हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सीक्वेंस का ध्यान रखना है, अपनी प्रायोरिटी का ध्यान रखना है कि मेरी पहली प्रायोरिटी क्या है। अगर हम बात करें, यहां पे हमने सबसे टॉप पे दिया हुआ है द्वारका, बिकॉज इसकी कट ऑफ लास्ट ईयर सबसे टॉप गई थी, सबसे ज्यादा कम रैंक वाले बच्चों को यहां पे लिया गया था। बट इसके बाद महाराजा सूरजमल जनकपुरी है, तो उसका मतलब ऐसा नहीं कि सूरजमल खराब है, सूरजमल बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप जनकपुरी के आसपास हैं, आपको पुराना कॉलेज उस हिसाब से चाहिए, डेफिनेटली इसमें जा सकते हैं। सेम वे अगर सर मैं रहता नॉर्थ दिल्ली हूं, द्वारका और जनकपुरी मेरे घर से दूर है, तो हो सकता है आपकी पहली प्रायोरिटी विप्स हो। ये आप डिसाइड करेंगे। मैं आपको कॉलेजेस का नाम, लास्ट ईयर की कट ऑफ, इनका बैकग्राउंड कब से शुरू हुआ, ये सारी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। बट एट द एंड प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि मुझे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ किस तरीके से इसको सीक्वेंस देना है। दैट शुड बी अ प्रायोरिटी नंबर 1, प्रायोरिटी 2, ये हमेशा क्लियर हो। बिकॉज ये बात का हमेशा ध्यान रखना, कभी भी अगर मान के चलिए मैंने 1 to 5 कुछ अप्लाई कर दिया और मुझे थर्ड मिलने के बाद मुझे लगता है सर मुझे तो फोर्थ या फिफ्थ वाला ज्यादा अच्छा था, वो क्यों नहीं मिला, मैंने वो भी तो भरा था, मेरे दोस्त का तो नाम आ गया। बेटा आपके दोस्त का नाम आ गया बिकॉज उसने ऊपर रखा होगा आपकी रैंक के अंदर, पर आप नीचे रखोगे और आपको थर्ड वाला मिल गया, तो फोर्थ फिफ्थ आपको नहीं मिलेगा ना। तो चॉइस फिलिंग पे प्लीज इस चीज का ध्यान हमें हमेशा लेके चलना है। जितनी ज्यादा चॉइसेस होगी उतना ज्यादा आपके लिए बेटर होगा। जो नए कॉलेज ऐड हुए, चंद्र प्रभु जैन, अगर हम बात करिए पहले भी था, बट अगर इसके अंदर अभी जो नया ऑप्शन ऐड हुआ है वो आप इस बार भर सकते हैं। कमल इंस्टीट्यूट मोहन गार्डन, इसकी शिफ्ट 1 थी, अब शिफ्ट 2 ऐड हो गई है। रुक्मणी देवी
ठीक ऑप्शन है, सेकंड शिफ्ट है। तो अगर इसमें लिस्ट में से बात करूं, रुक्मणी देवी एक ठीक ठाक ऑप्शन में आता है, कमल चंद्र प्रभु बहुत अच्छे कॉलेज में नहीं है, संत हरिदास भी एक एवरेज कॉलेज में आ जाता है, टेक्निकल कॉलेज भी ठीक ठाक है, एमबीएस द्वारका सोच सकते हैं, मदर्स इंटरनेशनल ये फर्स्ट टाइम वो ऐड हुआ है तो बहुत ज्यादा रेकमेंडेड नहीं है। तो जो नए कॉलेज ऐड हुए इसमें से रुक्मणी देवी, टेक्निया, एमबीएस, इनको आप अपनी चॉइसेस के हिसाब से इस प्रेफरेंस लिस्ट में कहीं भी फिल कर सकते हैं अगर आपको रिक्वायर्ड। अगर आपकी रैंक 1000 के अंदर है, मुझे नहीं लगता कि आपको यहां से ज्यादा नीचे जाने की जरूरत है। आप मेन कैंपस, सूरजमल, अग्रसेन, विप्स की फर्स्ट शिफ्ट में कुछ ना कुछ ले लेंगे। लेकिन अगर मेरी रैंक है सर 1500 या 2000, तो मुझे यहां तक भी हम ऑप्शन भर सकते हैं, जहां पे ऑब्वियसली मेन कैंपस, सूरजमल, विप्स, सूरजमल, अग्रसेन ये सब रख करके सेफर साइड जिम्स, कालकाजी और आईआईटीएम की एक शिफ्ट तो हम डाल सकते हैं। बट अगर मेरी रैंक 3000 है और आपको चाहिए सर ऊपर वाले तो मुझे मिलेंगे नहीं, तो आप ज्यादा से ज्यादा 2-3 ऑप्शन को छोड़ दो। अपनी रैंक से पिछली बार जो गए हैं 1000 नीचे तक, 1000 ऊपर तक लेके चलो, सबसे सिक्योर ये ऑप्शन होगा। तो अगर आपकी रैंक है 4000, तो आप 2000 से ऊपर वाले और 4000 4500 तक वाले उन सभी ऑप्शन को लेके चल सकते हैं। ये आपके लिए काफी सेफ और सिक्योर रहेगा। इसके अकॉर्डिंगली अपनी लोकेशन और अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंगली सारे ऑप्शन बना सकते हैं। जितने ज्यादा ऑप्शन आप लेके चलेंगे उतने ज्यादा अच्छे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से आपको कॉलेज अलॉटमेंट के चांस है। सो प्लीज प्लीज चॉइस फिलिंग में कोई कंजूसी मत करना, सीक्वेंस इनका ठीक लेके चलना। एंड नंबर 3, आपको जो भी कॉलेज अलॉट होगा, ये काफी बच्चे गलती करते हैं सर मुझे 10 चॉइसेस में से 7th नंबर मिला है, क्या मैं आप पे करूं, क्योंकि मुझे तो सर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ही चाहिए था, मुझे बाकी नहीं चाहिए थे, आपके कहने पे मैंने बैकअप ले दिए। बट अगर आपको जो कॉलेज मिला है, अगले राउंड में आपको जो भी 60,000 से 96,000 मांगा जाएगा चॉइसेस के लिए, अगर आपने वो पे नहीं करा, आप अगले राउंड में नहीं जा पाएंगे। अगर आपने पे करा, आप अगले राउंड में इसको फ्लोट करके उससे बेटर अपग्रेडेशन के लिए मांग सकते हैं। बट आपने पे ही नहीं करा तो वो कॉलेज आपको नहीं मिल पाएगा। सो प्लीज मेक श्योर आप पे करके आगे बढ़े। हम इसके लिए आगे भी गाइड करेंगे, बट ये आपको एडवांस पता होना चाहिए। कुछ बच्चे कहते हैं सर मुझे जब चाहिए ही नहीं दूसरे कॉलेज, मैं क्यों पे करूं, मैं सिर्फ सूरजमल या मेन कैंपस मिलेगा तभी आगे बढ़ूंगा, नहीं तो नहीं बढ़ूंगा। तो उस केस में अगर आप रिजिट है तो 2 या 3 ऑप्शन वही लेके चले जो आपको मिले, तब पे करोगे, अदरवाइज नहीं। उस केस में फर्स्ट राउंड में अगर आपको कुछ नहीं मिला, आपकी कट ऑफ 1000 के आसपास आपकी रैंक है और ये मैच नहीं हुई, आप पे नहीं करके भी अगले राउंड के लिए एलिजिबल है। आपको मिला, नहीं पे करा तो नहीं जा सकते, बट आपको मिला ही नहीं तब आप इक्वली एलिजिबल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट कुड बी योर डिसीजन, योर स्ट्रैटेजी फॉर गोइंग फर्दर एडमिशन प्रोसेस, बट वी वुड रेकमेंड मैक्सिमम चॉइसेस लेके चलो। आगे क्या होगा नहीं पता, बट चॉइसेस अपनी मैक्सिमम लेके चलो, राइट। ये कट ऑफ आपको ऑलरेडी हम ग्रुप में दे चुके हैं। बाकी जिन भी बच्चों को अगर ये ग्रुप में नहीं मिली है या आपने हमें यूट्यूब पे ज्वाइन किया है, आप ये हमारे जो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है इस पे व्हाट्सएप पे अपना कोर्स का नाम लिख के डाल दीजिए, आपको मिल जाएगा। बाकी करियर गुरुकुल के सभी स्टूडेंट्स के लिए हमारी सारी ब्रांचेस, सारी हेल्पलाइन हमेशा अवेलेबल है। आप कभी भी कॉल करके बात करके कोई भी हेल्प की जरूरत है हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बट जिन्होंने करियर गुरुकुल में नहीं ज्वाइन किया है, आगे डीयू के प्रोसेस के लिए, किसी भी प्रोसेस के लिए कोई नॉमिनल चार्जेस देके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज द हेल्पलाइन नंबर। All the best everyone.